एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वाइवा नोटिफिकेशन पूरी जानकारी ए टू जेड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के द्वारा जारी किए गए यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन क्या है 2022 से 26 प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में विश्वविद्यालय ने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के वाइवा एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप सेमेस्टर 5 के छात्र हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा भाई कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं यूजी सेमेस्टर 5 में और आप लोग इंटर्नशिप ले या फिर प्रोजेक्ट वर्क लिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा कि कैसे जो है आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, कहां पर आपका एग्जाम होगा, कब होगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं, है ना। और किस तरीके से होने वाला, मतलब कि आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप रोजगार विद आनंद यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ए टू जेड आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको जानकारी दी जाती है, चाहे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, नोटिफिकेशन से ही मैं ये चीजें बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। भले ही आपका 5-10 मिनट लगे, लेकिन आप इस चीजों को ध्यान से सुनिए, आप आराम से अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि ये पूरा पूरा फुल मार्क्स 100 मार्क्स का है ये पेपर, है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाइवा, है ना, जो आपका एग्जाम होगा। देखिए, वाइवा वॉइस परीक्षा कहाँ होंगी, ये जो आपका जो एग्जाम होगा ये आखिर कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा कि विश्वविद्यालय के नोटिस के द्वारा के अनुसार यूजी सेमेस्टर 5 के प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप का वाइवा उसी परीक्षा केंद्र एग्जाम सेंटर में आयोजित होगी जहां आपकी थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की गई थी हुई थी, है ना। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपका जो इंटर्नशिप वाला जो एग्जाम होगा, यानी कि वाइवा जो होने वाला है, ये कहां पर होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जहां आपका होम सेंटर था, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, आप अपना एडमिट कार्ड में देख सकते हो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, जहां पे आप मेजर पेपर माइनर पेपर का एग्जाम दिए हैं, वहीं पर आपका इसका भी एग्जाम होगा, ठीक है। और कितने तारीख को होगा, 14 तारीख को, ठीक है। इस वाइवा के समय देख सकते छात्रों को अपनी प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट की कॉपी जमा करनी होगी। और इस वाइवा में क्या करना होगा कि आप जो 40 से 50 पेज आपको लिखने के लिए बोला गया था आपके क्लास टीचर के द्वारा, जो टॉपिक दिया गया था, उसको जो आपको जमा करना होगा कॉपी। यहाँ पे क्लियर लिखा कि जो ये कॉपी आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो एग्जाम से पहले आपको जमा कर देना है। 14 तारीख को इसका एग्जाम होगा शुरू, आपको ये पता होगा, तो 14 तारीख को भी कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके, मतलब 14 तारीख तक आपको कॉलेज में अपना डिपार्टमेंट में जमा कर देना, ठीक है। चलिए, अब देखिए रिपोर्ट की विशेषता क्या है, ये रिपोर्ट की आखिर विशेषता क्या है वो समझिए। तो रिपोर्ट में कहा क्या क्या कहा गया, तो उसका कहने का मतलब है ये क्या है, रिपोर्ट हस्त लिखित होनी चाहिए। यानी कि जो आप रिपोर्ट वहां पे देने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाए, वो आपका पूरा का पूरा आपका हाथ से लिखा होना चाहिए, आपका खुद का हाथ से लिखा हुआ राइटिंग का होना चाहिए। ये वहां पर एक क्लियर कहा गया, ना कि आप किसी को पैसा दे दिए और वहां पे आप लिखवा लिए, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको खुद से अपने हाथों से लिखना है। या फिर क्लियर लिखा कि रिपोर्ट को हस्त लिखित चाहिए, यानी कि हाथ से लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा रिपोर्ट पर, और वो जो आप रिपोर्ट बनाओगे उस पर क्या है कि सुपरवाइजर और गाइडर्स या फिर गाइडर्स का हस्ताक्षर या सिग्नेचर होना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है, जो आप रिपोर्ट तैयार किए हैं 40 से 50 पेज का, उसमें क्या है कि आपको अपना डिपार्टमेंट का जो टीचर है, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको क्लास टीचर जो आपको टॉपिक दिया, उसी टीचर का क्या करना, वहाँ पे नाम भराएगा और उसका सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। कहाँ पर करेगा, कैसे होगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसी वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा कि रिपोर्ट विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रारूप फॉर्मेट के अनुसार होनी चाहिए। और यहाँ पर क्लियर कहा गया कि जो आप रिपोर्ट तैयार करोगे, जैसे कवर पेज हो गया, स्टूडेंट्स वाइज डिक्लेरेशन हो गया, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन कहता है उसी के अनुसार तैयार करना, नहीं तो आपका रद्द हो जाएगा। समझ गए मेरे बातों को। तो कैसे उसका कवर पेज बनेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा तो इसी वीडियो में लास्ट में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और यहाँ पे एक चीजें कहा गया कि यह फॉर्मेट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। और यह जो फॉर्मेट है, आपको किस फॉर्मेट में बनाना है फॉर्मेट, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर अपलोड है, ठीक है। चलिए, मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बता दूंगा और अपना ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, आप जुड़ सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर। आपका क्या है, इसमें 2 टीचर्स रहेंगे एग्जाम में। कितने टीचर्स रहेंगे, 2 टीचर्स रहेंगे। कैसे रहेगा वो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि देखिए लिखा है कि प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप, दोनों में से कोई भी। ज्यादातर क्या हुआ है कि हर कॉलेजों में लगभग इस बार प्रोजेक्ट वर्क ही लिया गया, इंटर्नशिप बहुत कम जगहों पर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट के वाइवा के 2 प्रकार के परीक्षक होंगे। यहाँ पे 2 प्रकार का परीक्षक होगा आपका, ठीक है। 2 प्रकार आपका मतलब टीचर्स आपका आएगा एग्जाम लेने के लिए। पहला पहला क्या है कि लिखा है एक्सटर्नल एग्जामिनर। पहला जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा,
तो वो एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या है कि आपका बाहरी परीक्षक होगा, यानी कि बाहर के टीचर्स आएंगे इसमें। जो आपका यहाँ पे वाइवा होने वाला है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा इसका इंटर्नशिप का, उसमें बाहर से टीचर्स आएंगे। यह देख सकते हो, यह दूसरे कॉलेज या विश्वविद्यालय से आते हैं। और ये जो टीचर्स आएंगे, एग्जामिनर जो आएगा आपका बाहरी परीक्षक, तो ये जो है ये आपका कॉलेज से तो नहीं रहने वाला है, इतना गारंटी रखिए आप। ये आपका कॉलेज से नहीं रहेगा और ये विश्वविद्यालय से आएगा, यानी कि यूनिवर्सिटी से आएगा पीजी का टीचर, या फिर अलग यूनिवर्सिटी या अलग कॉलेज से आएगा, ठीक है। दूसरा, यह भी बोला गया इंटरनल एग्जामिनर। तो एक उसके बाद इंटरनल एग्जामिनर में क्या है कि आंतरिक परीक्षा होगी। इसमें आंतरिक परीक्षा होगी जिसमें क्या है कि आपके अपने टीचर शिक्षक होंगे, यानी कि आपका क्लास टीचर आपका रहने वाला है। एक में दो टीचर्स रहेंगे, जिसमें एक क्या रहेगा बाहरी टीचर रहेगा और आपका खुद का एक जो आपका डिपार्टमेंट का टीचर वो रहने वाला है। समझ गए। और देखिए यहाँ पे क्लियर कर, इन दोनों परीक्षकों की उपस्थिति में वाइवा परीक्षा आयोजित की जाएगी और वही आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन करेंगे। और इसमें जो आपका टोटल 2 टीचर्स रहेंगे, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो आपका एग्जाम होगा 2 टीचर्स रहेगा। कितने? 2। और वही 2 टीचर्स क्या करेगा, आपका वाइवा का जो एग्जाम लेगा वही लेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जो कि एक्सटर्नल लेने के लिए बाहर के टीचर्स आएंगे और इंटरनल के लिए आपके क्लास टीचर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है और उसी के आधार पर वो जो दोनों टीचर्स आएंगे उसी के आधार पर आप जैसे जो भी पूछा जाएगा उसका सही जवाब देने पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस स्टूडेंट को इतना नंबर मिलना चाहिए, है ना। चलिए नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे और एक चीजें लिखा गया, यहाँ पे लिखा है परीक्षकों को भुगतान कैसे मिलेगी, यानी कि जो बाहर से टीचर्स आएंगे उसको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, किनको मिलेगा, टीचर्स को मिलेगा भाई। आप ये नहीं सोचना कि स्टूडेंट्स को मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार, विश्वविद्यालय का नियम कहता है कि वाइवा लेने वाले परीक्षकों का भुगतान किया दिया जाएगा। और जो बाहर के टीचर्स आएंगे, पीजी के जो टीचर्स आएंगे, है ना, और आपके क्लास टीचर्स जो रहेंगे उनको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा देखिए, यहाँ पे लिखा कि हर छात्र के हिसाब से 20 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा हर स्टूडेंट्स को ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आप पीजी का टीचर्स आए, एक रूम में मान लीजिए 50 बच्चा है, तो 50 स्टूडेंट से 20 गुना 50 यानी 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है। यह राशि देखो एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर दोनों को अलग अलग दी जाएगी और दोनों ही टीचर्स को मिलेगा। एक्सटर्नल टीचर्स को तो पैसा मिलेगा ही, साथ ही साथ इंटरनल वाले टीचर्स को भी मिलेगा। उदाहरण देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी कॉलेज में वाइवा के लिए 50 छात्र हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई एक रूम है जिसमें 50 स्टूडेंट रहता है, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर को मिलेगा 50 स्टूडेंट्स का, तो 50 स्टूडेंट का 20-20 रुपया करके देगा तो 1000 रुपया हो गया। फिर उसी तरह इंटरनल एग्जामिनर को भी 50 स्टूडेंट रहेगा तो 20 गुना 50 करोगे तो आपका 1000 रुपया हुआ। ये यूनिवर्सिटी भुगतान करेगी, आपको नहीं देना, छात्र को पैसा नहीं देना, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर बाहरी परीक्षक दूर से आते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका जो टीचर्स बाहर से आता है आपका एग्जाम लेने के लिए बहुत दूर से, तो उसके लिए टीए ट्रेवल अलाउंस यानी कि यात्रा का खर्च देने वाला है, और डीए अलाउंस यानी कि दैनिक भत्ता आपको उसका दिया जाएगा अगर बहुत दूर से टीचर्स आते हैं तो। बाकी यूनिवर्सिटी से आता है तो उसको सिर्फ स्टूडेंट पर 20 रुपया देगा, ठीक है। देखिए भी यहाँ पे विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार दिए जाएंगे। ध्यान रहे यह भुगतान छात्रों को नहीं करना होता है। और यहाँ पे क्लियर लिखा कि ये जो 20 रुपया मैंने बताया, ध्यान रहे इस छात्र को पैसा नहीं देना, छात्र का पैसा नहीं देना है, यहाँ पे क्लियर बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हो। यह विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार कॉलेज द्वारा दिया जाएगा और यह कॉलेज के द्वारा ही दिया जाएगा, आपको नहीं देना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। उसके बाद देखिए 4th नंबर पे ये समझिए, इसका कहने का मतलब कि वाइवा के बाद क्या होगा। सारे बच्चे के मन में ये सवाल है कि अब मान लीजिए हम एग्जाम दो दे दिए, अब इसके बाद क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए वाइवा समाप्त होने के बाद कॉलेज को निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगे। और आपका जैसे भी वाइवा हो जाता है उसके बाद कॉलेज को क्या होगा कि निम्न जैसे की जानकारी दिया गया ये उसको भेजना होगा विश्वविद्यालय की, यानी कि यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। देखिए क्या भेजना होगा, छात्रों के प्राप्तांक यानी कि छात्र का कितना मार्क्स मिलना चाहिए वो भेजा जाएगा। फिर उसके बाद अटेंडेंस शीट भेजा जाएगा कि आप जो एग्जाम दिए उसका अटेंडेंस शीट उसको भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी को। फिर सुपरवाइजर के द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्मेट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्लियर लिखा सुपरवाइजर द्वारा हस्तलिखित, यानी कि जो सुपरवाइजर के द्वारा जो साइन करके दिया जाएगा, जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करोगे उसको यूनिवर्सिटी भी भेजा जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो यह सब विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए फॉर्मेट में देख सकते हो भरकर भेजा जाएगा। और विश्वविद्यालय का जो फॉर्मेट है उसी तरीके से क्या करेगा, भर करके उसको भेजा जाएगा आगे, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप नीचे देखिए, फिर लिखा गया है कि इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को छात्रों का मार्क्स विवरण, है ना, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं उसके लिए मार्क्स का विवरण क्या होने वाला। इंटर्नशिप ध्यान से सुनिए, ये प्रोजेक्ट वर्क का नहीं है, इंटर्नशिप का। यदि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा कि आपने इंटर्नशिप किया है तो कुल आपका 100 अंक का होगा, ठीक है, कितना 100 अंक का, जिसमें क्या है कि आपका जो इंटर्नशिप आप रिपोर्ट तैयार किए हैं उसमें 40 मार्क्स मिलेगा, और भाईवा जो होगा उसमें भी आपका 40 मार्क्स मिलेगा, और अटेंडेंस वगैरह जहाँ पे आप काम किए
उसके अनुसार आपको 20 मार्क्स मिलेगा। टोटल कुल मिलाकर आपको 100 मार्क्स मिलने वाला। अटेंडेंस के अंक दोस्तों इंटर्नशिप संस्था जिस संस्था में आप गए हैं काम करने के लिए, वहाँ उसके आधार पर आपको 20 नंबर मिलेगा और उसी के आधार पर आपका मार्क्स को तैयार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अगर ये बहुत सारे छात्र-छात्रा यही कर रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत सारे छात्र-छात्रा कर रहे हैं। क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है क्लास टीचर के द्वारा, उसी टॉपिक पर काम कर रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने वाले छात्रों का मार्क्स विवरण कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, लिखा कि अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो अंक इस प्रकार से आपको मिलेगा। यानी कि आप जो रिपोर्ट तैयार किए हैं, उसमें आपका 60 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स? 60 मार्क्स। इसीलिए अच्छे से हैंडराइटिंग अपने हाथ से खुद से लिखिए भाई, मेहनत करके लिखिए और आपको इसमें 60 मार्क्स मिलेगा और इसी से आप अच्छा मार्क्स लाओगे। 60 मार्क्स हो गया इधर। और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन वाइवा जो आपका एग्जाम होगा उसमें 40 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये होने वाला है। इसी से आप आराम से अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप 90 से ऊपर 100 में 100 भी ला सकते हो, यदि आप खुद से अच्छे से मेहनत करके बनाए हैं तो आप इससे अच्छे से अच्छे ला सकते हो। यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जो बनाए उसमें 60 मार्क्स मिलेगा, बाकी आपका जो एग्जाम होगा या 14 तारीख को उसमें आपका 40 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 मार्क्स। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कुल मार्क्स 100 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वाइवा में मूल्यांकन कैसे होगा? ये जो आप वाइवा हो रहा है, इसका आखिर मूल्यांकन कैसे किया जाता है वो देखिए। तो इसका कहने का मतलब देखिए वाइवा के दौरान छात्रों का मूल्यांकन एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों मिलकर करेंगे। और ये जो मूल्यांकन आपका किया जाएगा कि इस स्टूडेंट को इतना नंबर मिलना चाहिए, तो वो जो टीचर्स मैंने आपको बताया एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर दोनों मिलकर क्या करेंगे आपको नंबर क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप टॉपिक जो भी आपको मिला है, तो उसी के आधार पर होगा रिपोर्ट और आप जो भी चीजें किए हैं उसके बारे में और विषय से जुड़े प्रश्न और पूछकर आपका मूल्यांकन करेंगे। और आपका जो विषय रहेगा या फिर आपका जो टॉपिक दिया जाएगा, उसी से कुछ-कुछ सवाल पूछे जाएगा और उसको आप सही-सही जवाब देते हैं, तो उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अन्य जानकारी थोड़ा-सा जानिए। इस नोटिफिकेशन से संबंधित अन्य सभी निर्देश विश्वविद्यालय के यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि मैं बहुत ही पहले 1 घंटे का एक वीडियो डाला था इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का, तो उस वीडियो को देख लेना। उसमें नोटिफिकेशन के बारे में ए टू जेड जानकारी दिया, लेकिन 1 घंटे का उतना टाइम काहे बर्बाद करोगे, है ना? चलिए। छात्रों का महत्वपूर्ण बात है ये रखना है कि वाइवा के समय प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट ज़रूर लेकर के जाना है ना? आपको लेकर के जाना। रिपोर्ट गाइडर्स और सुपरवाइज़र का सिग्नेचर आपका होना चाहिए और वाइवा में टॉपिक के सवाल पूछे जाएँगे और ये जो आप तैयार किए हैं रिपोर्ट, यानी कि जो आपको टॉपिक मिला है ना, उसी टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाएगा। आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा बात है ये, जो आप टॉपिक बना करके जाओगे 40 से 50 पेज का, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कुल मिलाकर 100 अंक होगा और कुल मिलाकर कितना अंक होगा? 100 मार्क्स होगा। निष्कर्ष इसका क्या बनता है? तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के नोटिफिकेशन में यूजी सेमेस्टर 5 प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एग्जाम डेस्कटॉप वाइवा एग्जाम से संबंधित प्रक्रिया, प्रेक्षक नियुक्ति, मार्क्स विवरण और रिपोर्ट तैयार करने का नियम बताते हैं। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही तरीके से तैयार करें और वाइवा की अच्छी तैयारी करें। रोजगार विद आनंद मैं हूँ, ठीक है? रोजगार विद आनंद कौन? मैं हूँ, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इतना जानकारी मैंने आपको दिया और सीधे तौर पर आप समझिए कि आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाए हैं उसको अच्छे से कीजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछता है वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लेता हूँ, मान लीजिए एक टॉपिक ले लेता हूँ बाबा धाम देवघर का, ठीक है? तो हमसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि आप इस टॉपिक को क्यों लिए हैं? इससे आपको सीखने को क्या मिला? है ना? और ये आखिर इसका किस तरीके से जो है वहाँ का पूजा पद्धति था, किस तरीके से वहाँ पे श्रावणी मेला में आयोजित होती है। मतलब कि आपको मतलब आपके टॉपिक से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा। समझ गए मेरी बातों को? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको फॉर्मेट में बनाना है, कैसे क्या-क्या चीज़ें करना है वो देखिए। चलिए, दिखाता हूँ। एक-एक करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखिए ये रहा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वर्क का रिपोर्ट का फॉर्मेट है ये। क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये फॉर्मेट है। तो इसका आप चाहे तो इसका डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो प्रिंट आउट करके लगा सकते हो। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्यों और यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि ये इसका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आप बनवा भी सकते हो, अच्छा रहेगा कि आप बनवा लेना, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है कि ये अपेंडिक्स 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है और इसी के अनुसार आपको बनाना है कि आपको टॉपिक देना है। देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यहाँ पे आपको टॉपिक देना है अपना। देख सकते हो क्लियर लिखा है कि आपको अपना टॉपिक देना है, उसका स्टूडेंट का नाम देना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम का रोल नंबर देना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, आपार आईडी कार्ड या फिर एबीसी आईडी कार्ड का नंबर देना है, सेमेस्टर देना है, प्रोग्राम क्या कर रहे हो, यू कौन सा प्रोग्राम में हो आप, है ना? उसके बाद यहाँ पे आपको ये देना है कि आपका जो सुपरवाइज़र था उनका नाम क्या था, उसका डिपार्टमेंट क्या है, कॉलेज क्या है, डेट कब आप जमा कर रहे हो, है ना? और उसका सुपरवाइज़र जो आपका टीचर्स है उसका सिग्नेचर चाहिए और उसका नाम चाहिए, है ना?
कि और यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट का अपना यहाँ पे फुल नाम चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर उसका। तो इस तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? इसका यूनिवर्सिटी का ये फॉर्मेट है। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मेट चाहिए, ये 2 चीज़ें आपको प्रिंट आउट करके लगाना होगा, बाकी जितना भी चीज़ें हैं आपको हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए 40 से 50 पेज का। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे क्लियर डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आपको इसी में फॉर्मेट में बनाना है कि योर नाम अपना नाम देना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा आपके बाद अपना एग्जाम का रोल नंबर देना, यूनिवर्सिटी रोल नंबर का अपना सेमेस्टर देना है और जैसे कि यूजी सेमेस्टर 5 ऐसे करके देना है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज का नाम देना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे में अपना डेट, जगह का नाम दे देना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का नाम और यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको सही से जो है भरना होगा, जो कि ये उसका फॉर्मेट है। कैसे बनेगा वो देखिए। तो ये उसका फॉर्मेट था। चलिए देखिए, फर्स्ट पेज जो आपका होगा यानी कि कूट में जो आपका मिलेगा स्टिक फाइल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये आपको चिपकाना होगा, देख सकते हो। ये वाला आपको चिपकाना होगा। तो इस फॉर्मेट को आप इस तरह से बनवा सकते हो। मैं आपको नंबर दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप बनवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8 रुकिए चलिए 8084 ध्यान रुकिए फिर से देता हूँ 808432 ये पे 2 है, ठीक है? क्या है? 2 है। 320598 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल वगैरह नहीं करना क्योंकि इसमें रिचार्ज ही नहीं है, ठीक है? व्हाट्सएप में कॉल वगैरह कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो इसमें क्या मैं आपको बना करके दे दूँगा, ठीक है? और बाकी यहाँ पे देखिए इस तरीके से फॉर्मेट में ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा यूनिवर्सिटी का जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था ना, जो मैंने आपको जानकारी दिया है, तो इसी से मैंने आपको जानकारी दिया सारा चीज़, ठीक है? तो ये नोटिफ़िकेशन कहीं न कहीं आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो मेरा टेलीग्राम पर अपलोड है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड है, चैनल पर अपलोड है, यूट्यूब पर भी अपलोड है भाई। तो आप इस देख सकते हो यहाँ पे कल के ही डेट में ये क्या है जारी हुआ है 10/3/2026 को इसका तारीख भी देख सकते हो आप लोग। एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जारी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है ना? तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये तो मिल गया। अब देखिए उसके बाद देखिए आपको ज़्यादा नहीं करना है। इसको इस तरह का को बनवा लेना। आप चाहे तो इसके ऊपर कलम से भी लिख सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट में ही अपना नाम कंप्यूटर से जैसे टाइप होता है वो टाइप करके इसमें लिखवा सकते हो। इसी तरह का फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह का क्या होना चाहिए? फॉर्मेट में आपका होना चाहिए जिसमें आपका नाम या फिर आपका प्रोजेक्ट का नाम टाइटल का देना है यानी कि टॉपिक का नाम देना, अपना नाम भरना है। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था यही फॉर्मेट में आपको बनाना है। जो कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फॉर्मेट है इसी का ये वाला फॉर्मेट है, हो गया इसका। ये वाला जो है इसी फॉर्मेट को कुछ इस प्रकार से आपको कंप्यूटर दुकान में बनवाना है, इस प्रकार से, ठीक है? या फिर आप हमसे भी बनवा सकते हो। या फिर टाइटल का अपना देना है यानी कि जो आपका टॉपिक है, वो देना, अपना नाम भरना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी वाला भरना है, आपका आईडी कार्ड है। यहाँ पे मैंने मतलब कि जो चीज़ें मैंने पहले बताया वही चीज़ सब चीज़ें देना। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भरेगा, सिग्नेचर भरेगा या फिर आपका टीचर्स का नाम भरेगा, उसका उसका कौन-सा पोस्ट पर है, सिग्नेचर वगैरह लगेगा, यही सब चीज़ें लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करना है आपको भर करके देना है। आप चाहे तो इसको ले सकते हो, कलम से भी इसको लिख सकते हो। यानी कि कलम से कहने का मतलब ये इसका प्रिंट आउट क्लियर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से नाम के आगे अपना नाम भरना है, ऐसे करके करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कलम से यानी ये नाम लिख दिया फिर अपना नाम लिख दिया, वैसे नहीं। प्रिंट आउट इस तरह से आपको निकलवा लेना, कलम से चाहे भर सकते हो या फिर प्रिंट आउट में ही आप उसी टाइम टाइटल में अपना टाइटल टाइप करके भी लिखवा सकते हो। ये वाला चल जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार आपको स्टूडेंट का डिक्लेरेशन बना लेना है ना? और ये 3 चीज़ें आपको बनाना है। ये वाला आपको इस तरह का को फर्स्ट पेज में रखना है और कवर पेज आपका ये वाला हो गया, ठीक है? जो आपका फर्स्ट वहाँ पे प्रोजेक्ट के फाइल में फर्स्ट यहाँ पे सॉरी ये वाला आपको अटैच करना है और वो वाला कूट के ऊपर चिपकाना पहले जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है? ये चीज़ें समझ गए और ये स्टूडेंट का डिक्लेरेशन वाला चाहिए। बस ये टोटल 3 ही चीज़ों को प्रिंट आउट कराना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, क्योंकि क्लियर लिखा कि हाथ से लिखा हुआ आपका होना चाहिए। गाइडलाइन का आप नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए क्रोम को आपको ओपन करना है। देखिए मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। 13 पेज वाला वो नोटिफ़िकेशन उसमें दिया गया है, यदि आप कोई छात्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो। तो देखिए उसमें फॉर्मेट वगैरह क्लियर दिया गया है। एसकेएमयू लिख करके सर्च करना है और जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर इस पे क्लिक करते हो नीचे आना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एनईपी 2020। इस बटन पर क्या करना है क्लिक करना है और जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हो नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे देखिए होगा कहीं पे यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ऑन गाइडेंस नेक्स्ट फॉर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस पर क्या करना है क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करते हैं और तो कुछ इस प्रकार से ये क्या होता है ओपन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का ये नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दिया गया है कि किस तरीके से किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो हर एक चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है कि आपका इंटर्नशिप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने वाला है वो कवर पेज देना है, अपेंडिक्स 5 भी लगाना है और 7 लगाना है, फिर आपका एक्लोमेंट लगाना, समरी लगाना है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन करना है। ये 2 चीज़ें आपको कंप्यूटर से निकलवाना है और एक पहला जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो। तो टोटल 3 चीज़ों को ही आपको निकलवाना है, ज़्यादा
पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है और बाकी सब आपको यहाँ से यहाँ तक जो है आपका हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो इस तरह से लाइन बाय लाइन आपको भी चिपकाना है और यदि बना हुआ एक फॉर्मेट डेमो चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल लूँगा। मेरा कल को कंप्लीट होगा, ठीक है? मैं भी खुद सेम 5 में हूँ, ठीक है? चलिए, तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था और बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा भाई। और वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी जितने भी सारे आपका स्टूडेंट है, आपका जैसे कि ग्रुप हो गया, वह चैनल का मतलब आपका जो स्कूल का ग्रुप हो गया, कॉलेज का ग्रुप हो गया, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज का ग्रुप, आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको सपोर्ट करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इसी तरह का लाभ उठाते रहिए। हर एक चीज़ों को जानकारी आपको दिया जाएगा एसकेएमयू का और बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है हमारे चैनल पर, आपको पता होगा। जो पहले से जुड़ा है उसको पता ही है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी अगर एक आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।